हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट वाकई में ओवर वैल्यूड है या फिर जस्ट एक ऐसे करेक्शन को ओवर वैल्यूएशन के नाम पर बताया जा रहा है। और क्या बाहर के मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, जैसे कि अभी काफी लोग चल रहे हैं कि यार ग्लोबल इन्वेस्टिंग, बट कितना सही है आपके लिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना, और क्या ग्लोबल मार्केट्स वाकई में चीप है। तो हम इसको एनालाइज करने के लिए मैं एक रिपोर्ट को आपके सामने रखूंगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये रिपोर्ट, आई वाज जस्ट रीडिंग दिस रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड ने जस्ट अभी शेयर करी थी। तो इस रिपोर्ट में ना इन्होंने काफी अच्छे से बताया कि ग्लोबल मार्केट अपडेट यहाँ पे दी थी इन्होंने। तो यूएस इंडेक्सेस जो है वो अभी मार्च 26 का डेटा है, ये 31 मार्च 26 यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड डेटा सोर्स इन्होंने लिखा कि एक्सिस कैपिटल रिसर्च एंड क्रिसिल रिसर्च, इसके हिसाब से आईसीआईसीआई ने ये रिपोर्ट दी थी। तो यूएस का जो मार्केट है 5% डाउन रहा, 5.4%। करंट पी जो है वो 23 का है, जबकि एवरेज पी 19.5 का है। तो देखिए कितना ओवर वैल्यूड हो चुका था ये। यूके का 14.4 था और अभी 16.3 है। जापान का 20.1 था, स्टिल ठीक ठाक है, ये बराबर है अपने एवरेज 10 ईयर पी के अराउंड ही चल रहा है। हांगकांग का मार्केट 11.5 था, अभी 12.8 है। सिंगापुर का 14 से 16.8 हो चुका है। एंड अगर चाइना की बात करें तो 8.9 से 11.3 पे करंट पी आ चुका है। तो दो चाइना का मार्केट काफी लोग बोल रहे हैं कि चीप लग रहा है, चीप लग रहा है, लेकिन अगर एवरेज 10 ईयर पी से देखे तो ये भी मार्केट हमको सस्ता नहीं लगता है। तो क्या होता है ना, इनका बेस काफी हाई हो चुका है, हायर बेस पे बैठे हैं। ये चाइना की इकोनॉमी अराउंड 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो अब वहां पे इतनी तेजी से ग्रो करना मुश्किल होता है, तो मार्केट ना उनको ज्यादा पी नहीं देता है। वहीं अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स को देखें तो एवरेज 10 ईयर का जो पी था वो 24 था, जो अभी घटकर 20 का रह गया है 31 मार्च 2026 को। और वैसे अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 29.5 से 24 हो गया है। ऑटो इंडेक्स लगभग आसपास ही है। बैंकिंग तो देखो, बैंकिंग कितना अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, एंड आई एम ऑल्सो बुलिश ऑन बैंकिंग। 21.4 से ये 13.2 हो गया है। मतलब अच्छा खासा करेक्शन है, अराउंड 40-50% का करेक्शन आपको बैंकिंग में मिल रहा है। कैपिटल गुड्स ओवर वैल्यूड है यहाँ पर। कंज्यूमर मोरलेस सेम है। एफएमसीजी भी अंडर वैल्यूड है। एफएमसीजी भी आपको अच्छा मिल रहा है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे। हेल्थ केयर अगेन काफी लोग बुलिश है, लेकिन हेल्थ केयर का अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशन देखें तो काफी बढ़ चुका है। तो ये रिपोर्ट अगर आपको लगे तो मैं अगर शेयर कर सकता हूँ तो मैं देख लूंगा, आपको लिंक दे दूंगा इस रिपोर्ट की। काफी अच्छी रिपोर्ट लगी मुझे। आईटी इंडेक्स अगेन, अब आईटी की ग्रोथ को लेकर जरूर एक कंसर्न है, लेकिन अगर आईटी का, बिकॉज एआई की वजह से काफी डिसरप्शन हो चुका है, तो गुड नोज अभी आईटी में क्या होगा। लेकिन वैल्यूएशन वाइज इज आईटी इज क्वाइट चीप। 25 के मल्टीपल से भी 20 के मल्टीपल पर है। एंड मेटल्स काफी बढ़ चुका है, तो आई एम नॉट बुलिश ऑन मेटल एट ऑल। मिड कैप इंडेक्स इज ओके। ऑयल एंड गैस इज ओके ओके। पीएसयूज बाकी सब ठीक ठाक है। रियल्टी इज ऑल्सो गिविंग अ गुड वैल्यूएशन नाउ। 46.5 का एवरेज वैल्यूएशन था जो 28 पे आ चुका है। सो ये मुझे अच्छी लगी रिपोर्ट, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में एक शेयर किया जाए। तो आप खुद जज कीजिए और आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप पहले वहाँ के मार्केट्स को चेक कर लीजिए कि वहाँ के मार्केट्स का कितना पी मल्टीपल था और आज कितने मल्टीपल पर आपको अवेलेबल है। बिकॉज किसी के भी कहने से आप ऐसे ग्लोबल इन्वेस्टिंग में मत चले जाइए। ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज नॉट दैट इजी, जितना हम समझते हैं उतना आसान होता नहीं है। बिकॉज इन्वेस्टिंग तो अपने आप में है कि चलो आपने फंड दे दिया, बट इसके अदर कंप्लायंसेस भी होते हैं, टैक्सेशन एंड ऑल। तो वो अगर आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है तो विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, तो आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।